हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे हेक्चर-ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो हेक्चर-ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ये दी थी एली हेक्चर एंड बर्टिल ओलिन ने, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्चर-ओलन थ्योरी, क्योंकि ये एली हेक्चर एंड बर्टिल ओलिन ने दी थी। जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये ऑक्यूर होता है कब? बिकॉज ऑफ कंट्रीज हैव डिफरेंट रिसोर्सेज एंड स्पेशलिटीज़, क्योंकि हर एक कंट्री किसी न किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होती है। मतलब किसी के पास रिसोर्सेज होते हैं, किसी के पास लेबर होती है, किसी के पास कैपिटल होती है। हर एक कंट्री का अलग अलग मोटिव होता है, मतलब मोटिव नहीं बोल सकते, अलग अलग तरह से वो स्पेशलिस्ट होती है। कोई किसी चीज़ में होती है तो कोई किसी चीज़ में होती है। अब देखो, सम कंट्री आर अबंडेंट इन लेबर एंड सम आर अबंडेंट इन कैपिटल एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अगर कोई कंट्री लेबर में अबंडेंट है, मतलब उसके पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, और किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है। अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो दूसरी कंपेयर में उसके पास कैपिटल कम होगी। अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो किसी के पास लेबर कम होगी। यही इस थ्योरी में बताया गया है। देखो, विच आर अबंडेंट इन कैपिटल एंड हैव स्केर्सिटी ऑफ लेबर। मतलब जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास लेबर की है जो वो कमी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। दैट कंट्री शुड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंटेंसिव गुड। एक्सपोर्ट करेगी। मान लो जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है वो क्या करेगी? जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा होगी वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और कैपिटल ज़्यादा होने के कारण वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड का। मतलब जब उसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट कर देगी कैपिटल इंटेंसिव गुड का, और वो इंपोर्ट कर लेगी दूसरी कंट्री से लेबर इंटेंसिव गुड। मतलब जिस चीज़ में जो चीज़ कैपिटल से बन रही है उसको वो तो उसके पास है ही, पहले ही ज़्यादा है, तो जो चीज़ उसे लेबर से चाहिए वे उस चीज़ को इंपोर्ट कर लेगी। यही हेक्चर-ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में बताया गया। अब देखो, अगर हम कैलकुलेट करें कैपिटल लेबर रेशो को, मतलब कि कौन सी कंट्री कैपिटल में अबंडेंट है, ये देखना हमें। अब देखो, हमारे पास रिसोर्सेज हैं दो, कौन कौन से? एक कैपिटल हमारे पास और एक लेबर हमारे पास। मान लो दो कंट्री ले ली हमने, जापान और रसिया, और दो ही गुड ले लिए हमने। मान लो एक है ऑटोमोबाइल, एक है टेक्सटाइल। जो ऑटोमोबाइल है ये कैपिटल इंटेंसिव है, और जो टेक्सटाइल है ये लेबर इंटेंसिव है। अब पहले हम निकालते हैं जापान का। मान लो हमने निकाला कैपिटल लेबर रेशो ऑफ जापान। जापान का निकाला हमने लिखा K/L। अब देखो, टेबल में हमें ये दे रखा है कैपिटल कितना है जापान का 100 ले लिया हमने। लेबर कितना है जापान का 200 ले लिया हमने। कट किया, कितना आ गया 1/2, यानी 0.5 आ गया। जब हमने देखा कि ये आ गया 0.5, यानी जापान पर लेबर है कितना है 0.5 कैपिटल। और जब हमने कैपिटल लेबर रेशो रसिया का निकाला तो वो कितना आ गया K/L, यानी 20/1000। जब हमने कट किया तो कितना आ गया 0.02, यानी रसिया का पर लेबर कितना है 0.02। यानी कि जो हमारा जापान है, जापान का एज़ कम्पेयर टू रशिया, जापान ज़्यादा है क्योंकि जापान 0.5 है और रसिया है 0.02, यानी जापान ज़्यादा है। यानी कि जापान ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? जापान क्या है? कैपिटल इंटेंसिव गुड। क्या है जापान है कैपिटल इंटेंसिव गुड, और रशिया क्या है? लेबर इंटेंसिव गुड। क्योंकि हमने लेबर का निकाल के देखा ना, ये हमने लेबर का निकाल के देखा। जब हमने जापान का पर लेबर निकाला तो कितना है 0.5 कैपिटल। यानी कि कौन सी कंट्री है जो कैपिटल में अबंडेंट है, और कौन सी कंट्री है रसिया, कौन सी कंट्री है जो लेबर में अबंडेंट है। तो इसमें हमें पता चला कि जो हमारी जापान है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, और जो रसिया हमारी लेबर इंटेंसिव कंट्री है। अब देखो, डायग्राम से समझते हैं। देखो, जो OY एक्सिस है इस पे ले लिया हमने टेक्सटाइल ले लिया, और जो OX एक्सिस है इस पे ले लिया हमने ऑटोमोबाइल।
जो ऑटोमोबाइल है हमारा वो था कैपिटल इंटेंसिव, और जो टेक्सटाइल था वो हमारा क्या था, लेबर इंटेंसिव। अब देखो जो ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये जो लाइन ग्रीन कलर, ये क्या है, ये है रसिया का पीपीसी कर्व। किसका है, रसिया का पीपीसी कर्व। और जो ये वाली लाइन है, मैं देखो उंगली के साथ साथ देखते चलना है, और वैसे मैंने बताने के लिए आपको साथ साथ लिख भी दिया, ये वाला जे है और इस वाली का जे, यानी ये पॉइंट कर्व हमारी ऐसे गई। ये किसकी है, ये जापान की, ये जापान की पीपीसी कर्व है। और जो ये वाली लाइन ऐसी गई ना, ये वाली, ये है रशिया का एमआरटी, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ये वाली कर्व गई, ये वाली ऐसे, ये क्या है, ये है जापान का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जो ये 6 है ना, और ये 7, और ये है जिस पे ये सारे पॉइंट मिल गए, ये है ए। ये डायग्राम है ट्रेड से पहले का, मतलब इस पॉइंट पे, जो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे हर एक कंट्री ने प्रोड्यूस किया और कंज्यूम किया कितना, 6 यूनिट टेक्सटाइल की और 7 यूनिट ऑटोमोबाइल की। ए पॉइंट पे, जो ये ए पॉइंट है ना, ये वाला ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे हर एक कंट्री ने 6 यूनिट टेक्सटाइल के और 7 यूनिट ऑटोमोबाइल के प्रोड्यूस किए एंड कंज्यूम किए। अब देखो आफ्टर ट्रेड समझते हैं अब देखो, अब हम करते हैं आफ्टर ट्रेड। ये क्या है, आफ्टर ट्रेड डायग्राम। अब देखो जो ये हमारी OY एक्सिस थी, इस पे हमने वही टेक्सटाइल क्या हमारा लेबर इंटेंसिव लिया। जो हमारी OX एक्सिस है, इस पे हमने लिया ऑटोमोबाइल कैपिटल इंटेंसिव। अब देखो जो हमारी ये वाली कर्व गई, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जो ये क्या है, कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन। ये क्या है, कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन। उसके बाद जो ये वाली कर्व गई हमारी ऐसे करके, ये वाली, ये कर्व, ये क्या है, ये है रसिया का पीपीसी। किसका, रसिया का पीपीसी। अब देखो जो ये वाली कर्व गई ऐसे, ये जो हमारी कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन थी ना, इस पे जाके मीट हो गई, ये ऐसे गई। ये किसकी है, ये है जापान की पीपीसी कर्व। किसकी कर्व है, जापान की पीपीसी कर्व। अब देखो जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया, हमने ट्रेड कर लिया, पहले वो ट्रेड से पहले का डायग्राम था, ये ट्रेड के बाद का है। जब हमने ट्रेड कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, जापान था जो, जापान ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि हमने क्या देखा इस थ्योरी में, हमने देखा कि जो फैक्टर अबंडेंट होता है, मान लो जो फैक्टर हमारा अबंडेंट था, मान ले हमारा फैक्टर था कैपिटल में अबंडेंट, जो फैक्टर कैपिटल में, जो कंट्री कैपिटल में अबंडेंट थी, इसका मतलब उसके पास क्या है, लेबर की कमी है। अगर उसके पास लेबर की कमी है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगी, वो जो कैपिटल रिलेटेड गुड है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और जो कैपिटल रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट करेगी। यानी जो एक्सपोर्ट करेगी किसका, कैपिटल इंटेंसिव गुड का, और इंपोर्ट किसका करेगी, इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड का। कहाँ से, जो दूसरी कंट्री है जिसके पास लेबर ज़्यादा, वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेगी, और जिसके पास कैपिटल नहीं है उनको एक्सपोर्ट कर देगी कैपिटल इंटेंसिव गुड का। अब देखो जैसे हमने ट्रेड स्टार्ट किया हमारा, जापान ने जब ट्रेड किया तो क्या हुआ, जापान ने प्रोडक्शन था जो ऑटोमोबाइल का वो बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, उसने क्या किया, ये थी हमारी जापान की पीपीसी। जब जापान ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाया कहाँ से, 7 to 15, 7 से 15, ये वाला पॉइंट वही ए पॉइंट है जो हमने पहले ट्रेड से किया था, यानी यहाँ थे हम उस टाइम जब उसने जापान ने प्रोडक्शन किया। तो प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल का कर दिया कितना, 7 से 15, 7 to 15 यूनिट किया। क्यों किया जापान ने ऑटोमोबाइल का 7 to 15, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल थी वो एक कैपिटल इंटेंसिव गुड थी, और जो जापान है वो भी क्या है, वो भी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। जापान कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और ऑटोमोबाइल कैपिटल इंटेंसिव गुड है। जापान ने ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन जापान ने रिड्यूस कर दिया प्रोडक्शन किसका, टेक्सटाइल का। किसका प्रोडक्शन है, जो
जापान ने रिड्यूस कर दिया टेक्सटाइल का। क्यों? क्योंकि जो टेक्सटाइल है वो एक लेबर इंटेंसिव गुड है और जापान के पास स्कैर्सिटी है लेबर की। जापान के पास स्कैर्सिटी है लेबर की। और जो जापान था उसने रिड्यूस कितना किया? उसने 6 से 1 कर दिया। कितना कर दिया? 6 से 1 कर दिया। जापान ने अपना ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया और कम कर दिया टेक्सटाइल का। सेम ऐसे ही रशिया ने क्या किया? रशिया क्या था? लेबर इंटेंसिव कंट्री थी। रशिया लेबर इंटेंसिव कंट्री थी और टेक्सटाइल क्या था? लेबर इंटेंसिव गुड। तो रशिया ने क्या किया? टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। टेक्सटाइल का प्रोडक्शन जब रशिया ने बढ़ाया उसने कितना कर दिया? उसने 6 से 13 कर दिया। क्योंकि पहले वो इस पॉइंट पे थे, 6 कर रहे थे। 6 से कितना कर दिया? 13 कर दिया। 6 से 13 यूनिट कर दिया। लेकिन जो रशिया है उसने रिड्यूस कर दिया प्रोडक्शन किसका? ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल का रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया? इस पॉइंट पे थे हम, 7 से 3 कर दिया, यानी 7 से 3 यूनिट कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल है वो तो कैपिटल इंटेंसिव गुड है और जो रशिया है उसके पास स्कैर्सिटी है कैपिटल की। रशिया के पास कैपिटल की कमी है। आया आपको समझ? देखो क्या हुआ, जब ट्रेड हुआ तो जापान ने प्रोड्यूस करी 15 यूनिट। पहले वो यहाँ पे थे ए पॉइंट पे, लेकिन ट्रेड होने के बाद उसने 15 यूनिट प्रोड्यूस की। किसकी? ऑटोमोबाइल की। और कंज्यूम कितनी की? कंज्यूम की ओनली 9 यूनिट। कंज्यूम कितनी की? 9 यूनिट। जब उसने प्रोड्यूस करी 15 और कंज्यूम करी 9 तो कितनी बची? उसके पास 6 यूनिट बच गई। तो वो क्या करेगा? उन 6 यूनिट को एक्सपोर्ट कर देगा रशिया को। रशिया को एक्सपोर्ट कर लेगा और एक्सचेंज में जापान को क्या मिल जाएगा? 6 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। क्या मिल जाएगा? 6 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। और सेम ऐसे ही रशिया क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा 13 यूनिट। जापान ने प्रोड्यूस करी 13 यूनिट, कंज्यूम की ओनली 7 यूनिट। लेकिन रिमेनिंग कितनी बच गई उसके पास? रिमेनिंग बच गई, जब 13 बनाई और 7 कंज्यूम कर ली तो 6 बच गई। तो वो 6 क्या करेगा? 6 यूनिट को एक्सचेंज में रशिया को एक्सपोर्ट कर देगा। रशिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट कर देगा जापान को। एक्सपोर्ट कर देगा जापान को। जब रशिया एक्सपोर्ट कर देगा जापान को तो क्या होगा? रशिया को 6 यूनिट मिल जाएंगी ऑटोमोबाइल की। कहाँ से? जापान से। 6 यूनिट किसकी मिल जाएंगी? ऑटोमोबाइल की, जापान से। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की कमी इसके पास थी उसकी कमी इसने पूरी कर दी, जिस चीज़ की इसको कमी थी इसकी पूरी कर दी इसने। तो यही हेक्चर रोलिंग थ्योरी में बताती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।